आज जो सचिन पायलट साहब जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई वो नहीं है कि उनके कोई जाति दुश्मनी हो या कोई बात हो। ओनली अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये समाज के लिए तो लड़ रहे हैं। गोविंद जी भी हमलावर हैं, कह रहे हैं ये कोई कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, ये सचिन जी का अपना खुद का है। नहीं नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, कांग्रेस युवाओं के खिलाफ जो अभी पेपर लीक है वो चल रहा है। गहलोत जी की जो शब्दावली है, लगातार सचिन पायलट शालीनता से बात कर रहे हैं, मगर अशोक गहलोत की जो शब्दावली है, गद्दार, कामचोर, इस तरीके की जो शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री। देखो, राजस्थान में सचिन पायलट साहब एक सर्वमान्य नेता हैं और 36 कौमों के नेता हैं। और सचिन पायलट साहब के लिए चाहे किसी कोई गद्दार कहे, कोई कोरोना कहे, लेकिन इनके संस्कार ऐसे नहीं हैं, ना इनके ना इनके पूर्वजों के। ये बहुत शालीनता वाले नेता हैं, युवाओं के नेता हैं, आम आदमी के नेता हैं, सभी लोग उनको प्यार करते हैं। और इस पूरी जनसंघर्ष यात्रा में आपको ये प्यार दिख भी रहा है। सबसे बड़ी बात, ये जो लड़ाई है, गहलोत जी के संस्कारों में क्या कमी रह गई? नहीं, हमने किसी के नहीं कहा। हम तो ये कह रहे हैं कि राजनीति में कोई किसी के ऊपर पटाक्षेप करता है, करता रहे, लेकिन इनकी तरफ से कोई उस तरह का रिएक्शन नहीं मिला जो होना कभी मिलेगा। अब आप मेरे से कुछ कहने दें, आप कहने में क्या हर्ज है, लेकिन मैंने उसके बदले में क्या दिया? आपको प्यार ही दिया। जैसे राहुल जी ने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, तो सचिन पायलट भी मोहब्बत की दुकान ही खोल रहे हैं। अब राहुल जी को कोई बदतमीजी कहे, कोई पप्पू कहे, कोई कामचोर कहे, तो राहुल जी उसका एक्शन नहीं दे रहे। इसलिए सचिन पायलट भी अब इनको कोई कुछ भी कहे, वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने हैं। कमान भी तो रिएक्ट नहीं कर रहा। देखो, मैं आपको बताऊं, बार बार आप एक बात कहते हैं आला कमान रिएक्ट नहीं कर रहा। आज जो यात्रा निकल रही है वो कोई कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं निकल रही। वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की नेता तो नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता है, 2 बार की मुख्यमंत्री है। मगर पेपर लीक पे तो बात हो रही है। पेपर लीक में बात हो रही है, तो पेपर लीक में अगर बात हो रही है क्योंकि युवाओं के भरोसे, आम जनता के भरोसे, 36 कौम के भरोसे सरकार में है। आज सचिन पायलट साहब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, लाखों लोग उनके प्यार करते हैं, हजारों लोग डेली से मिलते हैं। तो इस मामले के लेकर अगर वो संघर्ष है तो बात कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें अगर आप जरूरी नहीं है कि सत्ता में रह के किसी की बात बोलना बंद कर दें। गहलोत जी एक तरफ कह रहे हैं कि हम सरकार को बहुत मजबूती से आगे लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही है, कोशिश हो रही है। आज अध्यक्ष भी बोल दिए। एक मिनट नहीं, देखो 2013 के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार 163 सीटों के साथ बन के आई है। आज़ादी के बाद शायद ये इससे ज़्यादा कभी जीती नहीं है। उस समय है लोगों की आम शब्दावली थी कि भाई आने वाले 10 साल तो कि बीजेपी का राज है। लेकिन युवा नेता को हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने यहाँ पे अध्यक्ष बना के भेजा। गलियों गलियों में साहब घूमे, हम भी उनके साथ घूमे हैं बड़ी मेहनतों के बाद। अगर पार्टी के उन मुद्दों को उठाया जो उस समय की सरकार थी, अब उस मुद्दों को हम कैसे भूल सकते हैं कि आज भी हम उसी भ्रष्टाचार को के उसके लिए साहब ने जो सिस्टम के तहत सिस्टम के से चिट्ठियाँ लिखी हैं, कैसे कैसे माफिया वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में पनपी है। तो कि उसके जो वसुंधरा से ज्यादा जो हमलावर हैं वो गहलोत ज्यादा है। वसुंधरा जी ने तो जब ये सारा मामला हुआ तो उन्होंने बोला कि मेरा इससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं गहलोत जी जिस तरीके से सचिन पायलट पर हमलावर है, चाहे उनको कामचोर बोलना, चाहे उनको कोरोना बोलना, जिंदगी भर गहलोत जी जिंदगी भर मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं क्या राजस्थान के? 3 बार तो मौका दिया है ना, गहलोत जी के नाम पे चुनाव लड़ा है। कितनी सीट आई है, कितनी बार सीट आई है? हर बार 5 साल राज किया, कभी 20 सीट, कभी 21 सीट, कभी 25 सीट। उनके दम पे लड़ लो, अगर इस बार भी लड़ना है तो लड़ लो ना। तो 3 बार तो वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दूसरे के नाम पे कभी कोई मदेरना जी हो, कोई हो, कभी पायलट साहब हो, कभी कोई हो, खुद के दम पर लड़के जीते ना, कोई मना तोड़ करता है। पिछली बार तो 13 के पहले तो पायलट साहब नहीं थे क्या? उनके नाम से चुनाव लड़ा, कितनी सीटें जीती? 21 जीती। अब की बार और क्या करना चाहते? 10-15 में लाना चाहते क्या? नहीं, अगर 0 ठीक है, चलो हो सकता है 10-15 में अगर निपटाना चाहते निपटा लो, कोई बात नहीं ना। कि हम कैसे ही बैठ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है। गहलोत साहब को अगर अच्छा काम लगता है तो लड़ लेना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को अंदर ही अंदर गहलोत जी खोखला कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस सचिन पायलट बचाने की कोशिश। हर चीज के टाइम होता है, पीरियड होता है, 10 साल, 20 साल, 5 साल। कोई भी मुख्यमंत्री हो, हर चीज अपना, हर चीज का टाइम होता है। कितना समय देंगे उनको? 40-45 साल तो हो गए ना राजनीति में। 80 अब तो उम्र भी हो गई 80 के आसपास। कितना जाना चाहोगे? 99
इच्छा तो आदमी की पूरी 100 साल तक नहीं होती कभी भी। वो सोचता है मैं जिंदगी तक मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ, कोई नहीं होता। हर समय होता है, छोड़ के दे तो बढ़िया बात है। 4.5 साल पूरे हो गए, 4-5 महीने और कर लो, लेकिन अगला चुनाव तो बोल दो ना हम नहीं लड़ेंगे, इनके नाम से लड़ लो, कोई बात नहीं। ये जो आला कमान चुप है भैया, लगातार आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश वाला इंसिडेंट हो, जब सिंधिया वाला मामला हुआ या पंजाब वाला हुआ, ये जब आला कमान चुप रहता है तो पार्टी कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति में जाती है। और अभी जो चुप्पी विद्यमान हुई पड़ी है सचिन पायलट वाले मामले में, तो क्या दिखता है, क्या ये चुप्पी खतरा है? बिल्कुल खतरा होती जा रही ना, कहाँ से अब निपटते जा रहे। 2-3 राज्य बचे हैं, 2-3 राजस्थान छत्तीसगढ़ 2 ही बचे। आला कमान जितना चुप रहेगा, MP में रहा तो निपट गए। थोड़ी बहुत तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए ना, किसकी लोकप्रियता ज़्यादा है, किसी लोकप्रियता ज़्यादा है, किसके साथ लोग आदमी कितने जुड़े हैं, उस आदमी का सम्मान ही नहीं करोगे आप, तो फिर कोई आदमी पार्टी में कैसे रहेगा। अच्छा, कहा ये भी जाता है कि अभी जो कांग्रेस, मौजूदा कांग्रेस है, उसको कुछ बूढ़े नेताओं ने कब्जा कर रखा है और युवा नेतृत्व से कांग्रेस डर रही है। तो युवाओं को लाएंगे जब ही आगे बढ़ेगी ना। खड़गे जी है तो भी उनकी उम्र हो गई, गहलोत साहब हो गए, उधर कमलनाथ जी हो गए। हर जब युवा आएंगे तो आगे बढ़ेगी ना। हर पार्टी में युवा आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हर पार्टी में युवा आ रहे हैं, आगे बढ़ रही है। कांग्रेस भी अगर मौका देगी तो बिल्कुल बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। आप मतलब कह रहे हैं कि कांग्रेस को अंदर, हाँ जी बताइए। राहुल गांधी, मेरा नाम विकास है जी, रुके रहिएगा भैया, मैं आऊंगा आपके पास। राहुल गांधी ने एक टीम बनाई थी, उसमें आज ये सिंधिया, RP सिंह, ये जैसे 8-10 नेता थे, सचिन पायलट जी थे, अभी एक सचिन पायलट जी बचे हैं उन युवा नेताओं में, बाकी की पूरी टीम अभी बिखर चुकी है। जैसे अभी गहलोत जो युवा टीम है, जो अभी जैसे अभी सोनिया मैडम के जो इक्वल राजनेता हैं, उन्हीं का अभी कांग्रेस में दबदबा है। जो राहुल गांधी के समकालीन एक टीम बनी थी कांग्रेस के अंदर युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उस टीम में अभी वर्तमान में कोई भी उपस्थित नहीं है कांग्रेस के अंदर। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक विडंबना है कि युवाओं का मोह भंग हो रहा है कांग्रेस से। युवा चाह रहे हैं कि जो ये परंपरागत राजनीति करते आ रहे हैं उन लोगों का ही कब्जा है, तो भी कांग्रेस को कुछ अपना बदलना चाहिए। तो भी जैसे MP में यहाँ पे कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया, सिंधिया जी वाला स्टैंड लिया, तो वहाँ सिंधिया जी आउट हो गए। और अभी कांग्रेस नहीं चाह रही कि अभी पायलट एक संपत्ति है, एसेट्स है, जो उन्होंने खुद ने बोला है कि वो दूर चली जाए कांग्रेस से। तो अभी जनता चाह रही है कि ऐसा अशोक गहलोत में क्या है कि वो राजनीति करेंगे और वो अपने समकालीन किसी राजनेता को पनपने भी नहीं देते। और 98, 8 और 18 का रूल है कि जो अशोक गहलोत है वो अपने पीछे से राजनीति करते हैं, आगे से नहीं करते। 98 बोल देते हैं। हाँ, 98 में मद्रेना परिवार के साथ उन्होंने गद्दारी करके और अपनी सीट हड़प ली, और अभी डूडी के साथ करके 2008 में और वो मुख्यमंत्री बन गए। 2018 में वो सचिन पायलट के साथ गद्दारी करके खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो अभी जैसे अभी डूडी के पास वापस गए हैं वो अपनी तरफ करने के लिए, ये राजनीति है। मतलब कह रहे हैं दूध कोई भी पकाए, मलाई आखिरी में गहलोत जी खाएगा। और सर उनका एक और है ना, कास्ट वाइज भी वो जैसे गए हैं उनके पास डूडी के साहब, तो डूडी के पास इसीलिए गए हैं कि वो गुज्जर जैसे क्वालिटी, इनको गुज्जर नेता बना दिया सचिन पायलट को। और वो अभी क्या जाट नेता के पास जाके और उन जाटों को अपनी तरफ करना चाह रहे हैं। वो उनकी राजनीति है, कोई जादूगिरी नहीं है। वो मौका आने के बाद परस्त राजनीति करते हैं, मौका परस्त राजनीति करते हैं। कह रहे हैं कि जो गहलोत गुट है और जो अभी मुख्य कांग्रेस है, ये जो जनता के नेता हैं, जो जनसंपर्क के नेता हैं, उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे और जनता से कनेक्ट नहीं। 2 उम्मीदवार, 2 तरह के नेता होते हैं, एक पैराशूट उम्मीदवार होते हैं और एक होते हैं जन नेता। जन नेता क्या जैसे जनता के बीच से निकलते हैं, और पैराशूट होते हैं वो ऊपर से उतरते हैं। तो ये गहलोत जी है, ये इस टाइप के नेता, अपने बेटे को वहां से चुनाव लड़ा दिया, उसने कहाँ जन संघर्ष किया था। पायलट जी है, उनका एक जन सैलाब है, उनके फॉलोइंग है, तो इस तरीके से उन नेताओं को गहलोत आगे नहीं आना जाना चाहते। पायलट जी के जो गुट रहा, जिन पे आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का, अभी आप देखिए जिस तरीके से कहा गया कि इतने करोड़ रुपए लिए गए हैं। सर इनके पास ED है, वो जैसे अपनी राज्य की जो इक्वाई है उनसे जांच करवा लो उनके पास। जब इतना ही है कि 10 करोड़ दे दिए, 15 करोड़ दे दिए, उनमें से मैं कुछ दे दूंगा, AICC से मैं दिलवा दूंगा, तो उनके पास इतना कुछ है, तो फिर वो उन पे गिरफ्तार करवा लो ना। पुलिस तो राजस्थान की, तो गृह मंत्रालय तो उनके खुद के पास है, अभी तक तो उठा लो ना भाई। वो करवाने की बात कर रहे हैं पैसे तो वापस करवाने, तो वो जब्त तो करो पैसे। सर क्या होता है कि और तरह के आरोप हैं, जैसे आपने और आरोप लगाए तो वो आरोप तो आप सिद्ध कर सकते हो, जैसे, लेकिन पैसों का तो मामला जब दिखाना पड़ेगा ना, 8-10 करोड़ रुपए। नहीं, 10 करोड़ में कोई विधायक 10 करोड़ में कोई विधायक बच जाएगा क्या? गहलोत जी को कोई अगर इंजाम लगाना ही था ना तो कोई थोड़ा बड़ा लगाते। हेमाराम जी की 10 करोड़ की वैल्यू है क्या? 10 करोड़ की अगर लगाना ही था, अमित शाह अगर पैसे ही भेजेगा ना तो 2-5 करोड़ भेजेगा क्या? 2-5 करोड़ भेजेगा क्या?
कोई भेजना ही, अगर इल्जाम लगानी था 100-200 करोड़ का लगाते। तुम्हारे पास पुलिस है 4.5 साल से, राजस्थान की सरकार उनके हाथ में है, जांच करा लो किसी के पास। अगर पैसे लिए हैं तो वापस निकाल लो ना, कहाँ से लिए, किसने लिए, क्या लिए। अब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो किसी जात का है, समुदाय का, ये है वो है। राजस्थान नहीं, पूरे 7-8 राज्यों में पायलट साहब की फैन पोलिंग है। ऐसा नहीं कोई खाली राजस्थान है। क्या यही ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने ये चीज सोचनी चाहिए। ओनली राजस्थान नहीं है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बहुत वहाँ तो जीती ना। अपने सीएम साहब कहाँ थे? सीएम साहब कहाँ थे? गुजरात में थे। कितनी आई है? कितनी आई? सबसे कम आई ना आज तक। वो जहाँ जाते उतनी कम आती है, जहाँ जाते ना उतनी। मैं बोल रहा हूँ, लिख के ले लो, अगर उनके नाम से चुनाव लड़ो, इतिहास में पहली बार 10-11 पे निपट जाएगी मतलब कांग्रेस। गहलोत जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो पिछले से भी बुरा हाल 21 थी ना, 21 थी ना, अब की बार 21 थी, अब की बार 11 का निशान बना देंगे। सचिन पायलट कितना 11 सीटों का निशान बन जाएगा। क्या है कारण यही है ना, एक आदमी को कितनी बार मौका दोगे? कोई आदमी परीक्षा में फेल हो जाता है ना, पिताजी भी उसको 3 बार 2 बार 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ाते, चौथी बार बोलते भैया अब छोड़ दे यार, तू भी दूसरा काम करने लग जा। तो अभी 40 साल से यही कर रहे हैं, तो कितना आदमी, कोई नई चीज भी चाहिए ना। मगर उसमें भी एक तो सचिन पायलट युवा हैं, उन्हें थोड़ा मौका देना चाहिए। भी उनके पास बिल्कुल समय कितना गए, फिर वो भी 44-45 साल उम्र हो गई हुई इनका भी। अब और फिर 45 बाद की कितना युवा रखेंगे? एक बात बताइए जी, गहलोत गुट हो या शेष नेतृत्व हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सिंधिया वाला मामला रहे या पायलट वाला मामला, ये लोग जनता के नेता थे, जनसंपर्क के नेता थे और वहीं से बड़े हैं। क्या यही लोकप्रियता इनके लिए दुश्मन बनती जा रही है? बिल्कुल। ये बड़े होते हुए चेहरे नजर गुटबाजी तो क्या होती, जिसकी सरकार होती ना, मुख्यमंत्री होता तो उसका गुट होता है। चुनाव आने दो ना, पता चल जाएगा गुट कितना है। जो जीते हुए भी विधायक है ना, वो कितने एक साथ में रहते हैं। वोट से जीतता है, गुट से नहीं जीतता है। हर 5 साल में वापस आना पड़ता है। ये लोकतंत्र है, राजा महाराजा का राज नहीं है जो एक बार बन गए तो वही रहेंगे, अगली बार उनको निपटा देंगे। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भी रोडों पे निकले थे और आज हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं निकलेंगे। 7 महीने बाद साहब को चुनाव लड़ना है, साहब के लेके जाएंगे। पहले भी चेहरा तो पब्लिक क्या चाह रही है ना, पब्लिक तो जिनको 163 से 21 पे ला दिया, क्या पब्लिक ने तो जिताया। उसी वक्त में रघु शर्मा को है कि 25 सीटें राजस्थान में कि 25 सीटें हारी थी, कि उस समय थोड़े दिन बाद में रघु शर्मा को गलियों में पायलट सामने घूम के चुनाव जितवाया, कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान में लगातार माहौल बनाए है, उपचुनाव जिताए, दुनिया भर 3-4 उपचुनाव जितवाए। मैं आपसे आखिरी चीज पूछूंगा फिर मैं और लोगों के पास शिफ्ट करूंगा कि ये जो परिस्थितियां हैं, कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि जो जनता के नेता हैं वो कांग्रेस में साइड लाइन किए जा रहे हैं। और जैसा भैया ने भी कहा कि पैराशूट लैंडिंग वाले जो नेता हैं उनको आगे रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यही जनता के नेता हैं। भाई हमारे कांग्रेस को खोखला कर रहा है। भाई दूसरे नेता किस परिस्थिति में गए हैं? हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के सचिन पायलट हैं, युवा दिलों की धड़कन है कि ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, कि इनको भगाने की कोशिश हो रही है, बल्कि है पायलट साहब के ना तो पहले कहीं गए थे ना आगे कहीं जाने वाले हैं। राजस्थान के जो दो ऐसी, ठीक है मैं आता हूँ। आप मैम शुभ नाम क्या होगा आपका? आप आइए भैया, मैं आ रहा हूँ आपके पास। शुभ नाम क्या होगा? कामिनी। थोड़ा लाउड बोलिएगा। कामिनी गुर्जर, जिला परिषद सदस्य उदयपुर से। जो अभी जो चीजें चल रही हैं, आप जिस नेता के समर्थन में आई हुई हैं, उस नेता को लगातार गद्दार, कामचोर, कोरोना वायरस, भ्रष्ट, उस जो पूरा गुट रहा उनको बोला गया कि अमित शाह के बिक गए हैं सारे के सारे। ये जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काम होते तो अभी इस बिना कुछ जिम्मेदारी के भी वो इतनी भी जनता के लिए लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो कहाँ से काम चोर हुए? वो सबके युवाओं के दिलों की धड़कन है, वो युवाओं के लिए हमेशा काम करते हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने ये पद यात्रा का, आप बताइए भैया क्या कह रहे थे? आप बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं मैं नहीं यार भैया, मेरे से बोला नहीं जाएगा। अरे यार पीछे आप बोल रहे थे, आप बताओ। हाँ बोलो जी। जो गहलोत जी लगातार कर रहे हैं, नाम बताइए क्या नाम? कालू गुजर। कालू गुजर जी, ये वाला भी आरोप लगा देते, कहते गुजरों के नेता हैं वो सचिन पायलट। सचिन पायलट सभी 36 कौम के नेता हैं और आपको यहाँ सारे गुजर थोड़ी दिख रहे हैं। सबसे गुजरे क्या, कह रहे हैं मालिक? 36 कौम के नेता है, जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, बढ़िया है, सब कुछ है। ये चौधरी है, सब नेता है। मत करा करो भाई। हाँ जी, बोले।
सचिन पायलट सब समाज के नेता हैं और पायलट साहब के हिसाब से ये सरकार बनी थी और पायलट साहब के नाम से ही लोगों ने वोट दिया है। और गहलोत जी भी 4.5 से कभी उनको बना रहा है, कभी क्या बोल रहा है, कभी क्या बोल रहा है, कभी निकारा बोल रहे हैं, कभी क्या बोल रहे हैं। वो अपने काम गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं ये फ्री दे दिया है। वो गहलोत जी को पता ही नहीं है वो मंच में क्या बोल रहे हैं, बुखरान है, उसको पता ही नहीं। आपने देख लिया ना दिल्ली में फ्री दे रहे क्या हालत हो रही है। फ्री हमें नहीं चाहिए। फ्री दे के आप 10 रुपये आप 4 साल पहले बात तो यह है कि आप फ्री के नाम से 10 रुपए की चीज़ का 20 रुपए ले रहे हो। वो फ्री कहाँ फ्री है बताइए आप। डीजल पेट्रोल के भाव देखिए आप। अब 4 महीने से क्या हो जाएगा आप बताइए। 4 महीने से आप 4 महीने के लिए आपने 500 की रेट कर दी और 4 साल तक आपने 1100 रुपये ले लिए। उसका भुगताना देखिए आप कितना भुगताना पड़ रहा है।